हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। ये लेक्चर एंशिएंट इंडिया का 14th लेक्चर है और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पेंटिंग्स के बारे में। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने नया नया हमारा ये चैनल ज्वाइन किया है, हमारे इस कोर्स के बारे में कुछ खास बातें। प्रेप आईएएस ने यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए 3 महीने का फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआत 17 मार्च से हो चुकी है और ये क्रैश कोर्स 20 जून तक चलने वाला है। काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि पूरा सिलेबस हम लोग यहाँ पे कवर करवा रहे हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों ही पोर्शन हम लोग यहाँ पे कवर करवा रहे हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको स्टडी मटेरियल, नोट्स एंड हमारे सारे वीडियोस की पीडीएफ हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं। संडे को एक तो सीसेट की क्लासेस होती हैं और दूसरा डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, जहां पे आप अपने डाउट्स को रिजोल्व कर सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी फैकल्टी, जिससे यूपीएससी टीचिंग का या फिर यूपीएससी एग्जामिनेशन का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। इसलिए फ्रेंड्स, हमारा ये इनिशिएटिव आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस फ्री क्रैश कोर्स को आप अपने फ्रेंड्स में फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग हमारे इस इनिशिएटिव से जुड़ सकें। अगर आपको डिटेल्ड शेड्यूल जानना हो, रजिस्ट्रेशन लिंक जानना हो, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जानना हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। अब फ्रेंड्स, हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर, और वो है इंडियन पेंटिंग्स। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, इस पर्टिकुलर टॉपिक में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, इसलिए हो सकता है आपका दिमाग ख़राब हो जाए, बट फ्रेंड्स मैं कोशिश करूँगा कि केवल वही इन्फॉर्मेशन आपको दूं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप पिछले 2-3 सालों के प्रीलिम्स के पेपर देखोगे तो 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इंडियन पेंटिंग से। जहाँ तक मुझे याद है, एक क्वेश्चन जहांगीर के ऊपर पूछा गया था, एक क्वेश्चन बानी ठानी पेंटिंग के ऊपर पूछा गया था, और उससे पहले एक क्वेश्चन कलमकारी के ऊपर पूछा गया था। तो दोस्तों, इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैं यहाँ पे केवल इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ समझाने का इसमें है नहीं। बट इशू क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन हमको एक जगह पे नहीं मिलती है, तो वो सभी इश्यूज मैंने यहाँ पे रिजॉल्व करने की कोशिश की है। अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। फ्रेंड, जहाँ तक पेंटिंग्स की बात है तो इनकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। इवन जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था, वहाँ के लोग भी पेंटिंग किया करते थे। हमने देखा था भीमबेटका, बेलन वैली, यहाँ पे हमको पेंटिंग्स मिली हैं। इसके अलावा जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हमको पेंटेड पोट्री देखने को मिलती है। तो मीन्स उस दौरान भी लोग पेंटिंग किया करते थे। इसकी असल शुरुआत गुप्ता पीरियड में होती है। हमने देखा था अजंता पेंटिंग्स, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो रियल शुरुआत थी वो गुप्ता पीरियड से होती है। अब दोस्तों, 6 एलिमेंट्स होते हैं जो आपको हर पेंटिंग में देखने को मिलेंगे, और इसको कहते हैं षडांग। षड मतलब 6 और अंग मतलब क्या होता है, लिम्स। और ये षडांग कौन से हैं? सबसे पहला रूप भेदा, नंबर 2 भावा, नंबर 3 प्रमाणम, नंबर 4 सदृशन, नंबर 5 वर्णिका भंगा, एंड लास्ट वन इज लावण्य योगनम। फ्रेंड्स, ये 6 के 6 प्रिंसिपल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग में ये पूछा जा सकता है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज रूप भेद। फ्रेंड्स, इसके नाम से समझ में आ रहा है रूप मतलब क्या होता है। आप शक्ल से समझ सकते हैं, आपके फेस से समझ सकते हैं, तो उसमें भेद, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि फेशियल फीचर्स, एक्सप्रेशन से इसका मतलब होता है। अगर कोई 2 डिफरेंट लोग हैं तो वो पेंटिंग में भी डिफरेंट दिखने चाहिए। नंबर 1 इज प्रमाणम। इसका मतलब होता है दोस्तों
मेजरमेंट सही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, अगर कोई एक पेंटिंग है, इसमें एक घर दिखाया हुआ है, ठीक है, और घर के साथ एक ह्यूमन फिगर दिखाया हुआ है और वो कुछ इस तरह से है। अब दोस्तों देखिए, इस घर की जो एंट्री है, जो गेट है, वो काफ़ी छोटा है, ठीक है। ये बंदा इसमें एंटर कैसे करेगा? तो इसको कहते हैं प्रमाणम, राइट मेजरमेंट होना चाहिए। तीसरा है भाव, इसका मतलब होता है फीलिंग्स है, ठीक है। जो भी फेस आप बना रहे हैं उसमें फीलिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ वन इज लावण्य योजनम, इसका मतलब होता है ग्रेस से। फ्रेंड्स, केवल फेस बना देने से काम नहीं चलेगा, आपको उसको ग्रेस देनी होगी, आपको उसको फीलिंग्स देनी होगी, तभी वो एक अच्छी पेंटिंग मानी जाएगी। फिफ्थ वन इज सदृश्यम, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? अगर आप कोई पिक्चर बना रहे हो, कोई ह्यूमन फिगर बना रहे हो, तो वो एकदम सिमिलर दिखना चाहिए रियल इमेज से, इसको कहते हैं सदृश्यम। एंड लास्ट वन इज वर्णिका भंगा। फ्रेंड्स, ये नाम से समझ में आ रहा है, वर्णिका भंगा मीन्स इसमें वर्ण मतलब कलर्स का यूज हो रहा है। मीन्स आपको राइट टाइप के कलर्स यूज करने हैं, आपको राइट टाइप के ब्रश यूज करने हैं, इसको कहते हैं वर्णिका भंगा। फ्रेंड, आई होप ये 6 के 6 जो लिम्स हैं, जो षडांग हैं, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अब फ्रेंड, जब हम पेंटिंग की बात करते हैं तो इवन जो ब्राह्मणिकल और जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसमें भी हमको इनके बारे में देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, लेप्य चित्रा एंड लेख्य चित्रा, इस तरह के वर्ड्स हमको ब्राह्मणिकल एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर में देखने को मिलते हैं, जिनका संबंध पेंटिंग के साथ ही देखने को मिलता है। अब फ्रेंड्स, हम वन बाय वन जो पेंटिंग में डेवलपमेंट हुए हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले हम प्री हिस्टोरिक पेंटिंग की बात करेंगे, उसके बाद हम मुराल पेंटिंग की बात करेंगे, उसके बाद हम मिनिएचर पेंटिंग की बात करेंगे, और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे जो फोक पेंटिंग्स हैं उसके बारे में। फ्रेंड्स, आप मान के चलिए कि एक ना एक क्वेश्चन इसमें से पूछा ही जाता है, आप पिछले 2-3 साल के क्वेश्चंस उठा के देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जहाँ तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग की बात है, ये जनरली जो रॉक्स वगैरह होती थी, जो शेल्टर्स होते थे, उनमें इनको बनाई जाती थी। हम ऑलरेडी भीमबेटका केव को डिस्कस कर चुके हैं। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक रॉक के फेस पे पेंटिंग वगैरह की जा रही है। फ्रेंड्स, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी हमको काफ़ी सारी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग देखने को मिलती है, और वहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जोगी माड़ा केव्स। इस पे सवाल पूछा जा सकता है कि जोगी माड़ा केव्स ये किस स्टेट में है, तो जवाब होगा छत्तीसगढ़। अब फ्रेंड्स, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के बाद नंबर आता है मुराल पेंटिंग का। फ्रेंड्स, मुराल पेंटिंग क्या होती है? दोस्तों, ये वो पेंटिंग होती है जो आपको वॉल्स या फिर किसी सॉलिड स्ट्रक्चर पे देखने को मिलती है, इसको कहते हैं मुराल पेंटिंग, और ये नाम अक्सर आपने सुना होगा। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि इस पिलर पे कुछ पेंटिंग की हुई है, इसको कहते हैं मुराल पेंटिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूफ पे भी कुछ पेंटिंग्स की गई हैं, और इनको कहा जाता है मुराल पेंटिंग। अगर हम टाइम पीरियड की बाट करें तो 10th सेंचुरी BC से 10th सेंचुरी AD के बीच में हमको ये देखने को मिलती है। और कहाँ कहाँ पे? नेचुरल केव्स में, रॉक कट चैम्बर्स में, वहाँ पे हमको मुराल पेंटिंग देखने को मिलती है। एंड दोस्तों, ये यूनिक क्यों होती हैं? क्योंकि इनकी साइज़ काफ़ी बड़ी होती है, और ये हम आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में इसको साफ तौर पे देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि मुराल पेंटिंग क्या होती है। वो पेंटिंग जो दीवारों पे, छतों पे या फिर किसी सॉलिड स्ट्रक्चर पे की जाती है, जिसकी साइज़ काफ़ी बड़ी होती है। नेचुरल केव्स में हमको मिलेगी, रॉक कट केव्स में हमको मिलेगी, उन सबको हम कहते हैं मुराल पेंटिंग। अब सबसे पहला एग्जाम्पल है अजंता केव पेंटिंग। फ्रेंड्स, अजंता केव हमने डिस्कस किया था जब हम गुप्ता पीरियड डिस्कस कर रहे थे, और हमने देखा था यहाँ पे टोटल 29 केव्स हैं, जो कि मौर्यन, सुंगा एंड गुप्ता पीरियड से बिलोंग करती है। अब दोस्तों, क्वेश्चन क्या बनता है प्रीलिम्स में? एक तो आपको पेंटिंग का नाम पता होना चाहिए, सेकंड चीज आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, और तीसरी चीज अगर कोई इंपॉर्टेंट फीचर है, जैसे कि उस पर किसका पैट्रोनेज था,
उससे जुड़ी फेमस पर्सनैलिटी कौन सी है, तो इस तरह के इम्पोर्टेंट फीचर्स आपको याद होने चाहिए और हमारा फोकस भी इन्हीं पे रहेगा। तो फ्रेंड्स, अजंता केव पेंटिंग के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो क्या है कि इसको टेम्परा स्टाइल में बनाया गया है। अब फ्रेंड्स, ये टेम्परा स्टाइल क्या बवाल है। दोस्तों, दो तरह की स्टाइल होती है, एक होती है टेम्परा और दूसरा होता है फ्रेस्को। इनमें क्या डिफरेंस होता है फ्रेंड्स, जब आप किसी सरफेस पे पेंटिंग करोगे तो अगर सरफेस को आपने ड्राई छोड़ा हुआ है, उस पर आपने कुछ भी प्लास्टर नहीं किया है, तो हम कहेंगे कि वो टेम्परा स्टाइल है। यहाँ पे किसी भी तरह का प्लास्टर नहीं होगा, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे टेम्परा स्टाइल। जबकि फ्रेस्को पेंटिंग में क्या होगा, आप पेंटिंग करने से पहले जो सरफेस है उस पर एक प्लास्टर की लेयर चढ़ाते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, ताकि जितनी भी अनइवननेस है वो ख़त्म हो जाए। अब दोस्तों, ये खास बात क्या है कि अजंता केव की पेंटिंग्स में जो हैंड जेस्चर्स हैं उससे इमोशंस देने की कोशिश की हैं, इस फोटो में आप देख सकते हैं। एंड दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो फोटो है ये किसकी फ़ोटो है। इसको हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है फ्रेंड्स। ये फ़ोटो है पद्मपाणि बोधिसत्वा की। आई होप आप इसको रिकॉल कर पा रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो एनिमल्स, जो बर्ड्स यूज़ की गई हैं, इवन उनमें भी इमोशंस यहाँ पे दिखाए गए हैं। एंड जो डिफरेंट फीमेल फिगर्स यूज़ किए गए हैं, उनकी सबकी अपनी हेयर स्टाइल है, और इसको हम एक इमेज के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे वेजिटेबल एंड जो मिनरल कलर्स हैं उनका यूज़ किया गया है इन पेंटिंग्स में। ज़्यादातर जो जातक स्टोरीज़ हैं वो हमको देखने को मिलती हैं। फ्रेंड्स, जातक स्टोरीज़ कौन सी होती हैं, जो बुद्धा के प्रीवियस बर्थ की स्टोरीज़ होती हैं उनको कहते हैं जातक स्टोरीज़, ठीक है। जो डिफरेंट बोधिसत्वा हैं उनकी इमेज हमको देखने को मिलती है, वज्रपाणि, मंजूसरी, पद्मपाणि, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो इमेज आप देख रहे हैं इसका बड़ा ही फेमस नाम है डाइंग प्रिंसेस। यहाँ पे प्रिंसेस की एक पेंटिंग यहाँ पे बनी हुई है। अब दोस्तों, इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये जो इमेज है ये किसकी है, वज्रपाणि बुद्धा की। फ्रेंड्स, देखिए कितनी शानदार ये पेंटिंग से आज भी ये टिकी हुई हैं, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा एक्सीलेंस उन लोगों ने हासिल कर ली होगी। फ्रेंड्स, ये जो इमेज है, ये जो पेंटिंग है, ये महाजनका जातका से है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जो प्रिंस हैं, जो प्रीवियस बुद्धा हैं, उनको आप देख सकते हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे फीमेल फिगर्स आपको देखने को मिलेंगे। और अगर यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो सबकी जो हेयर स्टाइल है वो अपने आप में यूनिक है। किसी भी दो की हेयर स्टाइल आपको सेम नहीं मिलेगी, तो इतनी बारीकी से यहाँ पे काम किया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो पेंटिंग है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बुद्धा हैं वो अपनी वाइफ और जो उनके बेटे हैं उनके पास खड़े हैं और भिक्षा मांग रहे हैं। तो ये फोटो कब की है, जब उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया था। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे आपको प्रमाणम नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि देखिए बुद्धा की साइज ज़्यादा बताई हुई है। लेकिन दोस्तों देखिए, यहाँ पे बुद्धा के पीछे आपको एक हेलो भी दिखाया जाएगा, मतलब एक भगवान के रूप में उनको दिखाया गया है। मीन्स ये महायान बुद्धिज्म से संबंधित ये पेंटिंग है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब चीज़ें हम इस पेंटिंग को देख के बता सकते हैं। इसके अलावा ये जो इमेज है ये वेशांतरा जातका की है। फ्रेंड्स, वेशांतरा जातका, ये हम एक लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस जगह मैंने इस वर्ड को यूज़ किया था। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन इज़ एलोरा केव पेंटिंग्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितनी भी केव्स हैं उसमें केवल 5 जो केव हैं उन्हीं में हमको मुराल पेंटिंग देखने को मिलती है। अब दोस्तों देखिए, हमने जो अजंता केव पेंटिंग देखी थी वहाँ पे बेसिकली बुद्धिज्म से संबंधित ही पेंटिंग हमको देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे हमको तीनों धर्मों से जुड़ी पेंटिंग देखने को मिलेगी। मीन्स जैनिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म, इन तीनों की पेंटिंग हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब दोस्तों देखिए, एलोरा केव पेंटिंग के कुछ स्पेशल फीचर हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो क्या है कि यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर पैनल्स देखने को मिलेंगे और उसकी बहुत ही थिक बॉर्डर आपको देखने को मिलेगी।
तो फ्रेंड्स यही इसी पे सवाल पूछा जाएगा अगर जाएगा तो। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही थिक बॉर्डर यहाँ पे यूज़ की हुई है, एक रेक्टेंगुलर पैनल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है फ्रेंड्स। इसीलिए मैंने हर पेंटिंग के साथ इमेज लगाने की कोशिश की है ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाए। अब अगला स्कूल आता है बाघ केव पेंटिंग। फ्रेंड्स बाघ केव हमने डिस्कस की थी, ये कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है और इसका संबंध भी बुद्धिज्म के साथ है। जो अजंता स्कूल के फीचर्स हैं उसी तरह के फीचर्स हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे कि जो फिगर्स इसमें यूज़ किए गए हैं वो काफ़ी टाइटली मॉडल्ड किए गए हैं, वो आप इस फिगर में देख सकते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्गर उनकी आउटलाइन है फ्रेंड्स। अगर आप इनकी आउटलाइन देखेंगे तो आप उसको अच्छी तरह से उसको पकड़ सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। जबकि अगर आप अजंता में देखेंगे तो वहाँ पे एक मिक्स आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा जो फिगर हमको दिखाए गए हैं वो अर्थली या फिर ह्यूमन फिगर हमको देखने को मिलते हैं। अगर हम अजंता केव की बात करें तो वहाँ पे डिविनिटी वाले फिगर्स हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो केव है वो है केव नंबर 4, जिसको कहते हैं रंग महल। और यहाँ पे जातका स्टोरीज हमको देखने को मिलती है। केवल ये नाम आपको याद रखना होगा, रंग महल, और इसका संबंध किसके साथ है, बाघ केव के साथ। अब अगला आता है दोस्तों साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं उसमें भी हमको मुराल पेंटिंग देखने को मिलती है और इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल है बृहदेश्वर टेम्पल। फ्रेंड्स जब हमने टेम्पल आर्किटेक्चर डिस्कस किया था तब हमने देखा था कि जो बृहदेश्वर टेम्पल है उसका अंतराल काफ़ी लंबा है। इवन सबसे बड़ा अंतराल हमको वहाँ पे देखने को मिला था और तब मैंने आपको कहा था कि उस अंतराल में काफ़ी सारी मुराल पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। फ्रेंड्स ये जो मुराल पेंटिंग्स हैं ये वहीं पे आपको देखने को मिलती है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ है जो क्या आप लोग देख पा रहे हैं। अगर आप इस इमेज के बैकग्राउंड को देखें तो यहाँ पे आपको वाइट प्लास्टर दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इसका मतलब फ्रेंड्स ये टेम्परा स्टाइल है या फ्रेस्को स्टाइल है। आई होप अब आप जवाब दे पाएंगे, ये फ्रेस्को स्टाइल पेंटिंग है क्योंकि पीछे एक वाइट प्लास्टर आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स बृहदेश्वर टेम्पल की फेमस एक पेंटिंग है, इसमें डांसिंग गर्ल्स आपको दिखाई गई हैं और यहाँ पर भी पीछे आपको प्लास्टर देखने को मिल रहा होगा। मीन्स ये एक फ्रेस्को पेंटिंग है। नेक्स्ट वन इज अरमामलई केव पेंटिंग्स। फ्रेंड्स केवल इसका नाम आपको याद रखना है, कहाँ पर है, तमिलनाडु में, और यहाँ पे हमको जैनिज्म से जुड़ी पेंटिंग्स देखने को मिलती है। केवल इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए सफिशेंट है। नेक्स्ट वन इज सित्तानवसल केव। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन हमको याद रखनी होगी, ये केव्स हमको तमिलनाडु में मिलती हैं और इनका संबंध है जैनिज्म के साथ। इसकी थीम का क्या नाम है, समावा सरना। फ्रेंड्स इसका मतलब क्या होता है, प्रीचिंग हॉल। दोस्तों जैनिज्म में समावा सरना एक ऑडियंस हॉल को कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि जब तीर्थंकर लोगों को केवल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसके बाद वो अपना सरमन यहीं पे आके देते हैं। और इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, एक पॉन्ड होगा और वहाँ पे काफ़ी सारे लोटस होंगे, मीन्स काफ़ी सारे कमल के फूल होंगे। उस वाले सीन को इस तरह से यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। फ्रेंड्स इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये एक पॉन्ड है और इसमें काफ़ी सारे लोटस आपको देखने को मिल रहे होंगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वन इज रावण छाया रॉक शेल्टर। अब दोस्तों देखिए ये है उड़ीसा में, एक फ्रेस्को पेंटिंग हमको देखने को मिलती है जिसका शेप हाफ ओपन अम्ब्रेला के समान है। केवल इतनी इन्फॉर्मेशन हमको याद रखनी होगी, यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज जोगीमाड़ा केव पेंटिंग्स। फ्रेंड्स ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये किसी एम्फी थिएटर का अटैचमेंट रहा होगा। फ्रेंड्स एम्फी थिएटर क्या होता है, एक स्टेडियम आप मान लीजिए, इस तरह का स्टेडियम रहा होगा और यहाँ पे लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है, इसको बोलते हैं एम्फी थिएटर। और ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हमको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज बदामी केव टेम्पल्स। यहाँ पर भी हमको मुराल्स देखने को मिलते हैं। एंड फ्रेंड्स बदामी इसका संबंध किसके साथ है,
चालुक्यन किंग के साथ इसका संबंध है। एंड ये केव्स क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो मुराल पेंटिंग हमको मिलती है वो ब्राह्मणिकल पेंटिंग का पहला एविडेंस हमको मिलता है, इसलिए ये केव टेम्पल्स, ये पेंटिंग्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। शिवा, पार्वती और ब्रह्मा की इमेजेस हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इस वॉल पे काफ़ी सारी मुराल पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पे शिवलिंग भी आपको देखने को मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वन इज लेपाक्षी पेंटिंग। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। जो वीरभद्र टेम्पल है उसकी वॉल पे हमको ये मुराल्स देखने को मिलते हैं। इनकी थीम क्या है? वही है रिलीजियस थीम, रामायण महाभारत, वो सब हमको उसके सीन देखने को मिलते हैं। सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पे हमको कंप्लीट एब्सेंस ऑफ प्राइमरी कलर्स ये हमको नोटिस होता है। और दोस्तों इसी के साथ हमको जो मुराल पेंटिंग है उसकी क्वालिटी में डिक्लाइन देखने को मिलता है। एंड दोस्तों ये पेंटिंग कब की है? 16th सेंचुरी की पेंटिंग्स हैं। एंड दोस्तों इसी के साथ अब हम देखेंगे कि जो मुराल पेंटिंग है उसमें डिक्लाइन हो रहा है और इसी के साथ जो मिनिएचर पेंटिंग है अब वो पिक्चर में आती है। फ्रेंड्स, ये जो दो इमेज हैं ये लेपाक्षी मुराल की हैं, आपको आइडिया यहाँ पे लग जाएगा। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे मिनिएचर पेंटिंग की। फ्रेंड्स, मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है? स्मॉल एंड डिटेल्ड पेंटिंग को हम कहते हैं मिनिएचर पेंटिंग। ठीक है दोस्तों, ये पेंटिंग काफ़ी छोटी होती है और जनरली जो मेन्यू स्क्रिप्ट होती हैं उसी पे आपको ये देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, मेन्यू स्क्रिप्ट क्या होता है? लेट मी इसको मैं लिखता हूँ पहले। मेन्यू स्क्रिप्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं पांडुलिपि। मीन्स जो हाथों से ग्रंथ लिखे गए हैं, जो बुक्स वगैरह लिखी जाती हैं उसको कहा जाता है मेन्यू स्क्रिप्ट या फिर पांडुलिपि। आप इस इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और इसको इलस्ट्रेट किया है एक इमेज के द्वारा, ठीक है, एक पेंटिंग के द्वारा। और इसी को कहते हैं मिनिएचर पेंटिंग, जो कि साइज में काफ़ी छोटी होती हैं लेकिन काफ़ी डिटेल्ड पेंटिंग होती है। इसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, जैसे कि इसमें आपको जनरली जो ह्यूमन फिगर होगा उसकी साइड प्रोफाइल दिखाई जाएगी। ठीक है, जब किसी लॉर्ड को डिपिक्ट किया जाएगा तो उसके लिए एक अलग कलर यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल लॉर्ड कृष्णा के लिए ब्लू कलर यूज़ किया गया है। तो इस तरह के फीचर्स हमको मिनिएचर पेंटिंग में देखने को मिलते हैं। अब फ्रेंड्स, जो शुरुआती जो मिनिएचर पेंटिंग थी वो 8th से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में देखने को मिलती है और इस दौरान हमको दो स्कूल देखने को मिलते हैं। वन इज ईस्टर्न एंड वन इज वेस्टर्न। जो ईस्टर्न है वो कौन सा है? पाला स्कूल ऑफ आर्ट। और जो वेस्टर्न है वो है अपभ्रंशा स्कूल ऑफ आर्ट। फ्रेंड्स, ये दोनों नाम आपको याद रखने होंगे, पाला स्कूल ऑफ आर्ट एंड अपभ्रंशा स्कूल ऑफ आर्ट। एंड दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि ये किसी बुक या फिर एल्बम पे इनकी पेंटिंग की जाती थी, उस पर इनको ड्रॉ किया जाता था, या फिर जो पेरिशेबल मटेरियल होता है जैसे कि पेपर, पाम लीव्स, क्लॉथ, उन पर भी इनको बनाया जाता था। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पाला स्कूल ऑफ आर्ट। फ्रेंड्स, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से शानदार मिनिएचर पेंटिंग यहाँ पे की गई है। अब फ्रेंड्स, ये जो पाला स्कूल है इसका लोकेशन क्या था? जो बंगाल वाला एरिया है, जो बिहार वाला एरिया है। एंड ये जो पाला रूलर्स हुआ करते थे ये बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ भी इन्होंने बनवाई थी जो हम सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और इनका टाइम पीरियड क्या है? 750 AD से 1150 AD के बीच में। अब दोस्तों कुछ खास बात हमको इस आर्ट में देखने को मिलती है। जनरली इसमें हमको सिंगल फिगर्स देखने को मिलते हैं, ग्रुप पेंटिंग्स आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसके जो प्रोमिनेंट पेंटर्स हैं वो कौन से हैं? धिम्मन एंड विटापाला। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे लिए सफिशिएंट है। अब नेक्स्ट वन इज वेस्टर्न स्कूल ऑफ आर्ट, जिसे अपभ्रंशा स्कूल भी कहते हैं। टाइम पीरियड क्या है? 11th to 15th सेंचुरी। और इसकी लोकेशन क्या है? गुजरात और जो मेवाड़ रीजन है राजस्थान का, वहाँ पे ये स्कूल हमको देखने को मिलता है। सबसे कॉमन जो इसकी थीम है वो है जैनिज्म, और लेकिन बाद में वैष्णविज्म की भी इमेजेस हमको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब दोस्तों ये जो स्कूल है यहाँ पे ह्यूमन फिगर्स को एक डिफरेंट फॉर्म में दिखाया गया है।
अगर उनकी आईज आप देखेंगे तो वो फिश शेप्ड होंगी, नोज उनकी पॉइंटेड होगी, चिन डबल चिन दिखाई गई होंगी, एंगुलर फेस हमको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स इस वाली इमेज में आप देख सकते हैं कि इनका जो फेस है वो एंगुलर है, यहाँ पे डबल चिन दिखाई हुई है, नोज जो है वो पॉइंटेड है और जो आई है वो फिश शेप की हमको दिखाई देती है। एंड दोस्तों कुछ जैन टेक्स्ट हैं जैसे कि कल्प सूत्रा, कालकाचर्या, उसमें हमको इस तरह की मिनिएचर पेंटिंग देखने को मिलती है। फ्रेंड्स आई होप ये दोनों स्कूल ऑफ आर्ट आपको समझ में आए होंगे। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत की तरफ कि उस दौरान मिनिएचर पेंटिंग का क्या स्टेटस था। फ्रेंड्स जो सुल्तान हुआ करते थे वो शरिया लॉ को फॉलो करते थे और उसमें ह्यूमन फिगर ड्रॉ करना या फिर एनिमल फिगर ड्रॉ करना वो सही नहीं माना जाता था। तो इस दौरान हमको ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है। हालांकि कुछ इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट हमको मिली हैं जैसे कि निमातनामा, ठीक है, ये इस फेज से बिलोंग करती है और यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद अगला फेज आता है दोस्तों मुगल फेज। एंड दोस्तों मुगल फेज में हमको काफ़ी कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलता है और ये डेवलपमेंट क्या होते हैं कि शुरुआत में तो गॉड की पेंटिंग बनाई जा रही है, उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, लेकिन इस फेज में अब जो किंग है, जो रूलर है, उसको ग्लोरीफाई किया जाएगा, जो कोर्ट की लाइफ है उसको बताया जाएगा, हंटिंग सीन्स हो गए, हिस्टोरिकल इवेंट्स हो गए, उनको अब मिनिएचर पेंटिंग में उनको बताया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों टेक्निक ऑफ फोर शॉर्टनिंग इसमें यूज़ की जाती थी। अब दोस्तों ये क्या होती हैं, इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट्स वर ड्रॉन इन सच ए वे दैट दे लुक क्लोजर एंड स्मॉलर देन दे रियली आर। मतलब अगर आप ध्यान से इनके ऑब्जेक्ट्स को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वो काफ़ी पास पास हैं, जबकि रियलिटी में वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखिए कि ये जो दो बंदे हैं ये कितने पास दिखाई दे रहे हैं, बट रियलिटी में ये दोनों काफ़ी दूर हैं और इसको कहा गया था टेक्निक ऑफ फोर शॉर्टनिंग। अब दोस्तों ये जो मुगल स्कूल था इसकी शुरुआत बाबर हुमायूं से होती है, लेकिन दोस्तों बाबर और हुमायूं के पास इतना टाइम था नहीं कि वो इन सब चीज़ों में ध्यान दें। उनके समय में जो उनका एम्पायर था वो स्टेबल नहीं था, काफ़ी टर्मोइल सिचुएशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो इनके फेज में इतना डेवलपमेंट होता नहीं है, लेकिन हुमायूं जब पर्शिया जाते हैं तो वहाँ से अब्दुल समद और मीर सैयद अली को लेके आते हैं जो कि काफ़ी फेमस पेंटर थे। एंड दोस्तों ये जो दोनों पेंटर थे इन्होंने अकबर के दौरान एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखी थी, उसको इलस्ट्रेट किया था, और वो कौन सी थी, टूटीनामा। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टूटीनामा ये अकबर के राइन के दौरान इसको बनाया गया था। अब फ्रेंड्स असली कहानी की शुरुआत होती है अकबर से। अकबर, जहांगीर और शाहजहां, इन तीनों का ही रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है मिनिएचर पेंटिंग में। जहाँ तक अकबर की बात है, उन्होंने तो एक सेपरेट डिपार्टमेंट पूरा का पूरा डिवोट कर दिया था पेंटिंग को लेके, और उसका क्या नाम था, तस्वीर खाना। अब दोस्तों देखिए जो मुगल थे ये भी इस्लाम को फॉलो करते थे, ठीक है, लेकिन ये रिलीजियसली टॉलरेंट थे, इसलिए अब हमको काफ़ी कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलता है। क्या डेवलपमेंट था कि अब हमको 3D फिगर्स देखने को मिलेंगे। जो पुरानी टेक्निक थी, फोर शॉर्टनिंग थी, उसका यूज हमको देखने को मिलेगा। कैलीग्राफी हमको देखने को मिलेगी। जो पॉपुलर आर्ट थी अब वो कोर्ट आर्ट में बदल जाएगी। एंड दोस्तों ये होती क्या है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इस दौरान जो फेमस पेंटर्स थे वो कौन से हैं, दसवंत, बासवान एंड केसु, ये नाम फ्रेंड्स आपको याद रखने होंगे। और देखिए एक तरह की एक कोर्ट के सीन को यहाँ पे दिखाया हुआ है। नेक्स्ट वन इज जहांगीर। फ्रेंड्स जहांगीर के रूल के दौरान मुगल पेंटिंग अपने सर्वोच्च स्तर पे पहुँच गई थी, अपने डेवलपमेंट के सबसे ऊंचे स्तर पे पहुँच गई थी, उसको कहते हैं जेनिथ। अब दोस्तों जो जहांगीर थे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें की थी। सबसे पहला पोर्ट्रेट पेंटिंग पे उन्होंने अपना फोकस दिया था। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स में कि पोर्ट्रेट पेंटिंग का संबंध किससे, तो उसका जवाब होगा जहांगीर। अब जो मार्जिन्स होंगे उनकी भी डेकोरेशन की जाने लगी थी। जो जहांगीर थे वो बाय नेचर नेचुरलिस्ट थे, मतलब नेचर को पसंद करते थे। आपको उनकी पेंटिंग्स में फ्लोरा एंड फोना देखने को मिलेगा,
जैसे कि एक पेंटिंग काफ़ी फेमस है, जेब्रा पेंटिंग, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इनके रूल के दौरान एक मेन्यू स्क्रिप्ट बनाई गई थी, उसका क्या नाम था, अयार दानिश। ये आपको याद रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स ये जो मेन्यू स्क्रिप्ट है ये अयार दानिश है। यहाँ पे आप ये मिनिएचर पेंटिंग देख सकते हैं। एंड दोस्तों ये है वो जेब्रा की पेंटिंग जो काफ़ी फेमस है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो मार्जिन्स हैं उसको भी कितना शानदार डेकोरेट किया गया है। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होगी। इसके बाद नंबर आता है शाहजहाँ का। अब दोस्तों शाहजहाँ के रूल में पेंटिंग की स्टाइल में हमको चेंज देखने को मिलता है। जैसे कि इससे पहले चारकोल यूज होता था, लेकिन अब पेंसिल का यूज होगा, नंबर 1। दूसरी बात, अब हम देखेंगे कि जो इमेजेस बनाई जा रही हैं उसमें हमको एक तरह की स्टिलनेस, एक तरह की स्थिरता देखने को मिलेगी। इससे पहले जो पेंटिंग बनती थी उसमें हमको लाइवलीनेस देखने को मिलती थी, एक तरह का मूवमेंट देखने को मिलता था, लेकिन अब हमें स्थिरता देखने को मिलेगी। आप इस इमेज में देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों शाहजहाँ के टाइम पे इमेज में गोल्ड एंड सिल्वर का यूज भी काफ़ी ज़्यादा होने लगा था, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। अब दोस्तों ये जो हम स्टिलनेस की बात कर रहे हैं ये बेसिकली यूरोपियन इन्फ्लुएंस था, जिसकी वजह से ये नया फीचर हमको देखने को मिलता है। अब दोस्तों इसके बाद नंबर आता है औरंगजेब का। लेकिन दोस्तों औरंगजेब ने बिल्कुल भी पेंटिंग को एनकरेज नहीं किया था, एकदम प्योर इस्लाम की वो बात करते थे, ठीक है। तो इस फेज में हम देखते हैं कि मिनिएचर पेंटिंग में एक शार्प डिक्लाइन हमको देखने को मिलता है। अब दोस्तों इसके बाद होता क्या है कि जो पेंटर्स थे जो मुगल कोर्ट्स में होते थे, अब इस दौरान वो चले जाते हैं आसपास वाले एरिया में, और इससे हम देखते हैं कि काफ़ी सारे जो रीजनल स्कूल्स हैं उनका डेवलपमेंट होता है। अब 1 बाय 1 हम इन सभी रीजनल स्कूल्स को देखेंगे। सबसे पहला आता है राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। दोस्तों इसकी भी काफ़ी सारी सब ब्रांचेज हैं, जैसे कि मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। अब दोस्तों देखिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन याद रखना मुश्किल है, तो एक तो आपको मल्टीपल रिवीजन करने होंगे, और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है केवल उसी पे आप फोकस करिए, ठीक है, क्योंकि पेंटिंग से इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उम्मीद ये भी है कि मेंस में भी सवाल पूछा जा सकता है, बट उसकी तैयारी हम अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा फोकस होगा कि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसी को हम ले लें। अब दोस्तों जो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है, शुरुआत में सहीबुद्दीन ये उनके फेमस पेंटर हुआ करते थे, इनके द्वारा इसको डोमिनेट किया जाता था, ठीक है। काफ़ी सारे लिटरेरी टेक्स्ट थे उस समय के जिनमें मिनिएचर पेंटिंग देखने को मिलती है, जैसे कि रसिक प्रिया, रामायण, भगवत पुराण, ठीक है। और इसको तमाशा पेंटिंग भी कहते हैं, तो ये आपको याद रखना होगा। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तरह की रेड बॉर्डर आपको देखने को मिलेगी, तो ये इसका एक यूनिक फीचर हुआ करता था। नेक्स्ट वन इज किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। फ्रेंड्स इस पे क्वेश्चन 2018 प्रीलिम्स में पूछा गया था, इसलिए दोस्तों हमको अवॉइड नहीं करना है। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो अगर हम याद कर लेंगे तो आराम से 2.67 नंबर ये कहीं पर भी नहीं गए। सवाल पूछा गया था बनी ठनी के ऊपर, जो कि इस स्कूल की एक फेमस फिगर है। दोस्तों ये जो स्कूल है इसमें सावंत सिंह और बनी ठनी को डिपिक्ट किया जाता है। साथ ही साथ जो राधा और कृष्ण के फिगर हैं वो भी इस स्कूल में हमको देखने को मिलते हैं। अब इस स्कूल की खास बात क्या है, इसमें अगर आप आइज़ देखेंगे तो काफ़ी बड़ी बड़ी आइज़ आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लिप्स होंगे वो काफ़ी थिन होंगे, और जो चिन होगी वो पॉइंटेड चिन होगी, ठीक है दोस्तों, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये स्पेशल फीचर्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ ओढ़नी को आप देखें तो देखिए कितने शानदार तरीके से इसको बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिस पे सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन इज बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग। दोस्तों बूंदी के बगल में कोटा भी है, तो कभी कभी कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर भी मेन थीम क्या है, कृष्ण भक्ति, तो उससे जुड़ी काफ़ी पेंटिंग आपको देखने को मिलेंगी। और इसकी खास बात क्या है कि यहाँ पे आपको लोकल वेजिटेशन काफ़ी डिटेल में देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स देखिए ये जो पेंटिंग है यहाँ पे वेजिटेशन को कितनी प्रेफरेंस दी गई है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि जो ट्रीज़ हैं उनको ओवरलैपिंग दिखाया गया है, जो कि इन जनरल होता नहीं है, ठीक है। तो ये इस
स्कूल का एक यूनिक फीचर हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज आम्बेर जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग। इसको धुंधार स्कूल भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसके जो अर्लीस्ट एविडेंस हैं वो हमको मिले हैं बेरठ राजस्थान में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि बेरठ हमने कब डिस्कस किया था और किस कॉन्टेक्स्ट में हमने डिस्कस किया था। अब दोस्तों, ये जो जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग है, जयपुर के फाउंडर कौन है? सवाई जयसिंह, जो कि एक सोशल रिफॉर्मर थे। एंड फ्रेंड्स, अगर आप ये वाली पेंटिंग देखें तो यहाँ पे आपको सती देखने को मिलेगी। अब दोस्तों, ये जो पेंटिंग थी ये अपने सर्वोच्च लेवल पे पहुंची सवाई प्रताप सिंह के रूल के दौरान। अब ये सवाई प्रताप सिंह कौन थे? जो सवाई जयसिंह है उनके ग्रैंडसन थे ये। ठीक है दोस्तों, तो ये नाम आपको याद रखने होंगे। और इन्होंने एक सूरत खाना बनाया था जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग उसको कहते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट वन इज मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। अब दोस्तों, इस स्कूल की सबसे खास बात क्या थी कि यहाँ की जो पेंटिंग थी वो आपको काफ़ी प्रिमिटिव देखने को मिलेगी, मतलब शुरुआती स्टेज की मिलेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से, देखिए इस टाइगर की साइज और इस ट्री की साइज में कितना डिफरेंस है। तो जो एक प्रिंसिपल था प्रमाणम का वो हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए हम कहते हैं कि एक प्रिमिटिव पेंटिंग वाला स्कूल था मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। नेक्स्ट वन इज बीकानेर स्कूल ऑफ पेंटिंग। एंड दोस्तों, इसमें हमको क्या चीज़ याद रखनी होगी कि इस स्कूल का मुगल के साथ काफ़ी क्लोज रिलेशन था और इसके सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट का नाम था अली रजा, जिसे द उस्ताद ऑफ दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। इतनी इंफॉर्मेशन हमें याद रखनी होगी। नेक्स्ट वन इज मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग। फ्रेंड, जो मालवा, ये कौन सा एरिया है? जो मध्य प्रदेश वाला एरिया है, उसको आप मालवा स्कूल के नाम से जान सकते हो। और इसकी कुछ खास बातें हैं, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग कलर आपको देखने को मिलेंगे। जो कॉस्ट्यूम्स आपको देखने को मिलेंगी उसमें ब्लैक टेसल्स एंड स्ट्रिप्ड स्कर्ट का यूज हुआ है। अब ये होता क्या है फ्रेंड्स, इस वाले फोटो में आप देखेंगे ये जो फूंदे होते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? फूंदे, इनको कहते हैं टेसल्स। और आप देख सकते हैं कि स्ट्रिप्ड मतलब धारीदार स्कर्ट इन्होंने पहनी हुई है। तो ये इस स्टाइल की फेमस चीज़ें हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे ऊपर कुछ लिखा हुआ है और नीचे उसका इलस्ट्रेशन है। ठीक है दोस्तों, तो इसी को कहते हैं मेन्यू स्क्रिप्ट। अब फ्रेंड्स, हम बात करेंगे पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग की। 17th से 19th सेंचुरी के बीच में इसका डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है और इसके भी काफ़ी सारे सब स्कूल्स थे, जैसे कि बशोली स्कूल। ये जगह कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। अब दोस्तों, इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि इसके पैट्रन कौन थे? राजा कृपाल सिंह। एंड दोस्तों, फेमस पेंटर का नाम है देवीदास और यहाँ पर भी हमको राधा कृष्ण इस तरह की इमेज देखने को मिलती है। अब इस स्कूल की खास बातें क्या थी? सबसे पहला, अगर इस स्कूल की पेंटिंग आप देखेंगे तो आपको एक मोनोक्रोम बैकग्राउंड देखने को मिलेगा, मतलब बैकग्राउंड में आपको एक सिंगल कलर देखने को मिलेगा। वो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं और ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, सिंगल कलर का यूज़ किया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप ऊपर देखें तो आपको एक पतली सी स्ट्रिप देखने को मिलेगी और इसके थ्रू जो स्काई है उसको हाईलाइट किया गया है। तो ये इस स्कूल का एक प्रोमिनेंट फीचर है। आईज आपको लार्ज देखने को मिलेंगी। इसके अलावा रेड बॉर्डर भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये बशोली जो स्कूल है ये उसकी खास बातें हैं। अब दोस्तों, इसमें सेकंड फेज आता है गुलेर स्कूल ऑफ आर्ट और इसमें मेनली हमको राजा बलवंत सिंह ऑफ जसरोटा, ये भी एक जगह का नाम है, उनके पोर्ट्रेट हमको देखने को मिलते हैं। और फेमस पेंटर कौन है? नैनसुख। दोस्तों, ये जो नैनसुख थे ये गुलेर से बिलोंग करते थे, इसलिए इस स्कूल का नाम रखा गया था गुलेर स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, केवल इतना जानना हमारे लिए काफ़ी है। नेक्स्ट वन इज कांगड़ा स्कूल। इसको थर्ड फेज भी कहते हैं और यहाँ पे किसका पेट्रोनेज था? राजा गोवर्धन सिंह का। और राजा संसार चंद के पेट्रोनेज में हाईएस्ट लेवल अचीव किया गया था। इस स्कूल की जो पेंटिंग्स हैं वो काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स मानी जाती हैं। उसमें आपको सेंसुअलिटी एंड इंटेलिजेंस देखने को मिलेगा। इस स्कूल से जुड़ी एक फेमस पेंटिंग का नाम है 12 मंथ्स। ये सवाल दोस्तों पूछा जा सकता है और इसमें क्या बताया गया है कि 12 मंथ का इफेक्ट ह्यूमन के इमोशंस पे किस तरह से होता है उसको इस पेंटिंग में दिखाया गया है। एंड दोस्तों, यहाँ पे आप
इस स्कूल की पेंटिंग्स को देख सकते हैं। देखिए कितनी शानदार पेंटिंग इन लोगों ने बनाना स्टार्ट की थी। अब फ्रेंड्स, लास्ट सब स्कूल इज कुल्लू मंडी। इस स्कूल की जो पेंटिंग्स हैं उसमें हमको लोकल ट्रेडिशंस देखने को मिलती हैं। डार्क एंड डल कलर्स हमको देखने को मिलते हैं। काफ़ी क्रूड आपको ये पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये जो इमेज है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ट्री है ये किस तरह से बनाया गया है। एक क्रूड आप इसको कह सकते हैं। इवन जो ये फेस है ये भी सही से ड्रॉ नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो पहाड़ी स्कूल है वो ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं साउथ की तरफ और वहाँ पे किस तरह की मिनिएचर पेंटिंग बनाई जाती थी वो हम देखते हैं। अब दोस्तों, साउथ की जो मिनिएचर पेंटिंग है वो नॉर्थ से काफ़ी डिफरेंट थी। क्यों? क्योंकि इसमें गोल्ड का काफ़ी ज़्यादा यूज होता था, नंबर 1, और दूसरा इसमें डिवाइन क्रिएचर पे ज़्यादा फोकस रहता था। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो उसमें जो रूलर्स थे उन पे फोकस किया जाता था, जबकि यहाँ पे डिवाइन क्रिएचर्स पे ज़्यादा फोकस होगा। फर्स्ट वन इज़ तंजौर पेंटिंग। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह की डेकोरेटिव पेंटिंग होती हैं जिसको मराठा रूलर्स ने पैट्रोनाइज किया था। यहाँ पे आपको क्लॉथ या फिर वेलम पेपर, एक पेपर जिस पे पेंटिंग बनाई जाती है, उसकी जगह ग्लास एंड बोर्ड का ये लोग यूज़ करते हैं पेंटिंग बनाने के लिए। काफ़ी ब्रिलियंट कलर ये लोग यूज़ करते हैं, आप इस इमेज में देख सकते हैं। और जो गोल्ड लीफ है उसका काफ़ी यूज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इवन जो जेम स्टोन्स होते हैं, कट ग्लासेस होते हैं, उसका भी ये यूज़ करते हैं। और इनकी जो मैक्सिमम पेंटिंग होंगी उसमें आपको स्माइलिंग कृष्णा की थीम देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नंबर आता है मैसूर पेंटिंग का। यहाँ पे हिंदू गॉड एंड गॉडेस को डिपिक्ट किया जाता है। एंड दोस्तों, यहाँ पे जो पेंटिंग होगी उसमें आपको 2 या 2 से ज़्यादा फिगर्स देखने को मिलेंगे। एंड जो सेंट्रल फिगर होगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट फिगर होगा, वो बाकी फिगर को डोमिनेट करता है, साइज में भी और कलर में भी। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड दोस्तों, इस स्कूल की पेंटिंग में गेसो पेस्ट का यूज होता है, जो कि एक तरह का मटेरियल है जो पेंटिंग करने में यूज होता है। दोस्तों, ये स्कूल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं मॉडर्न पेंटिंग की तरफ। जब यूरोपियन भारत में आ जाते हैं तो उससे एक नई स्कूल की स्थापना होती है, इस्टेब्लिशमेंट होता है, उसको कहते हैं कंपनी पेंटिंग्स। यहाँ पे आपको हाइब्रिड स्टाइल की पेंटिंग देखने को मिलेंगी जिसमें राजपूत, मुगल और यूरोपियन एलिमेंट जो हैं शामिल होंगे। इस स्कूल की जो पेंटिंग होती हैं उसमें वाटर कलर का यूज होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और इस स्कूल से जुड़े जो फेमस पेंटर हैं उनका क्या नाम है? सेवक राम, ईश्वरी प्रसाद एंड गुलाम अली खान। ये नाम भी दोस्तों आपको याद रखने होंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन इज बाजार पेंटिंग। कहाँ मिलेगी? बंगाल एंड बिहार में। अब दोस्तों, ये पेंटिंग क्यों फेमस है? क्योंकि इसमें हमको ग्रीक एंड रोमन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, इसलिए ये यूनिक पेंटिंग है और यूनिक चीज़ों पे ही सवाल पूछा जाता है। बाजार पेंटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एवरीडे बाजार की एक्टिविटीज़ होती हैं उसको इसमें दिखाया जाता है। और इसकी जो सबसे फेमस जो पेंटिंग है वो ये वाली है। यहाँ पे एक लेडी को डांस करते हुए दिखाया गया है। अब दोस्तों, इस स्कूल में आपको रिलीजियस थीम्स भी देखने को मिलती हैं, बट कुछ गॉड्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे, जैसे कि लॉर्ड गणेशा। और क्यों? क्योंकि जो यूरोपियन थे वो नेचुरल ह्यूमन फिगर्स में बिलीव करते थे, इसलिए आपको लॉर्ड गणेश की इमेज यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट वन इज राजा रवि वर्मा। कहाँ से बिलोंग करते हैं? केरला से। एंड इस पे एक मूवी भी आई थी, उसका क्या नाम था? रंग रसिया। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताओ उसका हीरो कौन था। ठीक है। अब दोस्तों, ये जो राजा रवि वर्मा थे इनको मॉडर्न पेंटिंग का ओरिजिनेटर भी कहा जाता है। इनकी पेंटिंग्स में आपको जो वेस्टर्न टेक्निक्स हैं, जो थीम्स हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। और इनको रफेल ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। अब ये रफेल कौन है? ये एक इटालियन पेंटर थे, काफ़ी फेमस पेंटर थे। और इनकी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पेंटिंग का क्या नाम है? रावणा किडनैपिंग सीता। ये इनकी काफ़ी फेमस पेंटिंग है। एंड दोस्तों, ये वो पेंटिंग है रावण किडनैपिंग सीता। देखिए दोस्तों, कितना शानदार कलर्स का यूज इसमें किया गया है। नेक्स्ट स्कूल है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट।
अब दोस्तों ये स्कूल अर्ली 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ था, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें स्वदेशी इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। सिंपल कलर्स हमको देखने को मिलते हैं इस पेंटिंग में, आप देख सकते हैं। इससे जुड़ी फेमस पर्सनैलिटीज कौन सी हैं? नंबर 1 अभिंद्रनाथ टैगोर, और इनकी फेमस पेंटिंग है भारत माता। एंड दोस्तों ये जो पेंटिंग है ये भारत माता की पेंटिंग है। सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है नंदलाल बोस। एंड दोस्तों जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इल्यूमिनेशन इन्होंने ही किया था। इसके अलावा एक दूसरी फेमस पेंटिंग भी है वाइट ऑन ब्लैक गांधी स्केच, ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे। और तीसरे इंपॉर्टेंट फिगर है रविंद्रनाथ टैगोर। ये तीनों ही इस स्कूल से जुड़े हुए हैं। फ्रेंड्स ये वो फेमस गांधी का स्केच है जिसका संबंध नंदलाल बोस के साथ है। फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे फोक पेंटिंग्स के बारे में। एंड फोक पेंटिंग्स इस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भले ही वो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो। एंड दोस्तों ये जो फोक पेंटिंग्स होती हैं ये किसी ना किसी वजह से न्यूज़ में बनी रहती हैं। फॉर एग्जांपल मधुबनी पेंटिंग, और ये क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि कोविड के समय में जो मास्क बनाए जा रहे थे उन पे मधुबनी पेंटिंग्स बनाई जा रही थी, इसलिए ये न्यूज़ में थी। इसको मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, और मिथिला ये वाला जो एरिया है ये मिथिला एरिया के नाम से इसको जाना जाता है। अब फ्रेंड्स ये जो मधुबनी पेंटिंग है ये एक मधुबनी एरिया है, वहाँ की जो वुमेन है, जो विलेज की वुमेन होती हैं वो इसको ड्रॉ करती हैं। ठीक है, इनकी कॉमन थीम क्या होती है? रिलीजियस मोटिव्स, जैसे कि कृष्णा, रामा, दुर्गा, इनके फिगर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, कुछ सिंबल्स का भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि फिश, उसका मतलब क्या होता है? गुड लक या फिर फर्टिलिटी। कुछ ऑस्पिशियस ओकेजन्स होते हैं जैसे कि बर्थ, मैरिज, इन सबको भी इन पेंटिंग्स में डिपिक्ट किया जाता है। कुछ खास बातें हैं जैसे कि पेंटिंग में जो गैप्स देखने को मिलते हैं उनको फ्लावर्स, ट्रीज या फिर एनिमल फिगर से उसको फिल किया जाता है ताकि किसी भी तरह का गैप न दिखे। इसके अलावा किस मटेरियल से बनाया जाता है? सबसे पहले जो बेस होगा उसमें काऊ डंग एंड मड का यूज़ किया जाता है, एंड उसके ऊपर पेंटिंग बनाई जाती है वॉल पे, और राइस पेस्ट एंड वेजिटेबल कलर्स का इसमें यूज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिस पे अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स समय के साथ इसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं। इवन जो पेपर है, क्लॉथ्स हैं, उस पर भी हमको ये पेंटिंग बनी हुई देखने को मिलती हैं। अब दोस्तों इसमें किसी भी तरह की शेडिंग नहीं की जाती है, और जब शेडिंग नहीं होगी तब आप 3D इफेक्ट नहीं दे पाओगे। तो इस स्कूल की इमेज पे आपको 2 डायमेंशनल फिगर्स ही देखने को मिलते हैं। जहाँ तक इसके ओरिजिन की बात है तो इसका ओरिजिन रामायण से बताया जाता है। जब भगवान राम और सीता की शादी हुई थी तब जो राजा जनक थे उन्होंने विलेज के लोगों से कहा था कि आप पेंटिंग को ड्रॉ करो, तो वहाँ से इसका ओरिजिन माना जाता है। अब दोस्तों इस पिक्चर में आप मधुबनी पेंटिंग देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे जो गैप्स हैं इसको फ्लावर और ट्री की इमेज से इसको फिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस स्कूल की खास बात होगी। एंड यहाँ पे आपको किसी भी तरह की 3D इमेज नहीं देखने को मिलेगी, ये सारे 2D इमेज आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। अब दोस्तों अगली फोक पेंटिंग आती है पट्टचित्रा, और इसका संबंध है उड़ीसा से। फ्रेंड्स आपको पेंटिंग का नाम याद रखना होगा, किस एरिया से आती है और उससे जुड़ी खास बात, केवल इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। फ्रेंड्स पट्ट का मतलब क्या होता है? कैनवास या फिर क्लॉथ, मतलब जिस मीडियम के ऊपर आप इमेज बना रहे हो, और चित्र मतलब पिक्चर होता है, इसलिए इसको कहते हैं पट्ट चित्र। ठीक है दोस्तों, इस स्कूल में पेंसिल या चारकोल का यूज नहीं होता है, ब्रश का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो इमेज देखने को मिलती हैं वो इंस्पायर्ड हैं जगन्नाथ या फिर वैष्णवा कल्ट से। साथ ही साथ शक्ति एंड शिवा कल्ट का भी इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है। फ्रेंड जो पट्टचित्र आपको पाम लीफ पे देखने को मिलते हैं उसका क्या नाम है? ताला पट्टचित्रा। तो ये आपको याद रखना होगा। एंड फ्रेंड्स ये जो पेंटिंग है ये पट्टचित्र इमेज है, और कहाँ की? उड़ीसा की। दोस्तों ये आपको याद रखनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फोक पेंटिंग्स। नेक्स्ट वन इज पटुआ आर्ट। कहाँ का है? बंगाल का।
एंड दोस्तों ये जो पटुआ आर्ट है ये स्क्रोल्स पे किया जाता है, और स्क्रोल्स को क्या बोलते हैं, पट, उसी से ये नाम पड़ा है। दोस्तों स्क्रोल क्या होता है, बहुत लंबे लंबे पेपर्स होते हैं। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में कि कागज़ का रोल बना दिया जाता था, उसको कहा जाता है स्क्रोल, और इसी से आता है स्क्रोल पेंटिंग। एंड दोस्तों ये कहाँ पे पड़ती है, बंगाल में। केवल इतना हमारे लिए जान लेना काफ़ी है। नेक्स्ट वन इज़ कालीघाट पेंटिंग। फ्रेंड्स कलकत्ता, वहाँ का जो कालीघाट टेम्पल है उसके आसपास जो रूरल माइग्रेंट्स सेटल हुए हैं वो इस पेंटिंग को बनाते हैं, और इसमें वाटर कलर्स का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो ब्रशेज़ हैं वो एक यूनिक ब्रश इसमें यूज होता है जो कि काफ एंड स्क्विरल हेयर का बना होता है, मीन जो गिलहरी के जो हेयर होते हैं उससे इसको बनाया जाता है। एंड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। फ्रेंड्स ये जो पेंटिंग है ये कालीघाट पेंटिंग है, आप देख सकते हैं कितनी शानदार ये लोग पेंटिंग बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज पेतकर पेंटिंग। इसका संबंध ट्राइबल पीपल ऑफ झारखंड, ये भी एक स्क्रोल पेंटिंग है। इनका एसोसिएशन है माँ ममसा के साथ, जो कि एक ट्राइबल गॉडेस मानी जाती हैं। दोस्तों यही सब यूनिक फीचर्स हैं जिस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और इस स्कूल की कॉमन थीम होती है कि व्हाट हैपन्स टू ह्यूमन लाइफ पोस्ट डेथ, मरने के बाद क्या होता है, वो इस स्कूल की कॉमन थीम मानी जाती है। एंड दोस्तों इस स्लाइड में आप इस स्कूल की पेंटिंग्स को देख सकते हैं, ये एक ट्राइबल आर्ट का एक उदाहरण है। नेक्स्ट वन इज कलमकारी पेंटिंग। फ्रेंड्स इस पे ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ चुकी है। इसका संबंध है आंध्र प्रदेश के साथ। एंड दोस्तों कलम का मतलब क्या होता है, पेन। अब दोस्तों इसमें जो पेन यूज होता है वो बेसिकली एक शार्प पॉइंटेड बम्बू होता है, इसलिए ये इसका एक यूनिक फीचर बन जाता है। और ये कहाँ पे होता है, आंध्र प्रदेश में। दोस्तों काफ़ी ब्यूटीफुल पेंटिंग हमें इस स्कूल की देखने को मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। नेक्स्ट वन इज वर्ली पेंटिंग। फ्रेंड्स 2500 से 3000 बीसी की ये पेंटिंग है, काफ़ी पुरानी है एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पेंटिंग मानी जाती है। वर्ली का मतलब दोस्तों इस एरिया के जो लोग हैं उसको वर्ली कहते हैं। गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर के जो लोग हैं उस वाले एरिया में हमको ये पेंटिंग देखने को मिलती है। और ये जो पेंटिंग है इनका क्लोज रिजेम्बलेंस है भीमबेटका पेंटिंग के साथ, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। अब दोस्तों ये जो पेंटिंग्स हैं इसमें हमको किस तरह के सीन्स देखने को मिलते हैं, फिशिंग वाले, हंटिंग वाले, फार्मिंग वाले, डांस वाले, इस तरह के सीन्स देखने को मिलते हैं। ये जो पेंटिंग्स है ये वॉल्स पे की जाती हैं। आपको काफ़ी सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स देखने को मिलेंगे जैसे कि ट्राइंगल, सर्किल, स्क्वायर, और इन सब का संबंध नेचर के साथ है। जैसे कि सर्किल मतलब होता है सन या फिर मून, ट्राइंगल का मतलब क्या है, ट्रीज या फिर माउंटेन, एंड स्क्वायर का मतलब होता है पीस ऑफ लैंड। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर के साथ डिफरेंट डिफरेंट जो नेचर के आइटम्स हैं उनको डिपिक्ट किया जाता है। अब दोस्तों इसमें ह्यूमन फिगर को कैसे बनाया जाता है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक ह्यूमन फिगर है। इसमें बेसिकली दो ट्राइंगल को जोड़ा गया है और उसके ऊपर एक सर्किल को बिठा दिया गया है और इससे एक ह्यूमन फॉर्मेशन हो गया है। एंड दोस्तों ये जो पेंटिंग्स हैं ये वाइट कलर में ही आपको मिलेंगी और बैकग्राउंड में आपको रेड कलर मिलेगा। और ये कलर कौन सा है, जो गेरू कलर होता है, रेड ओचरे कलर, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड फ्रेंड्स ये जो वाइट कलर है ये बेसिकली राइस पाउडर होता है जिसको गम के साथ इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज थंगका पेंटिंग। दोस्तों ये किस एरिया में मिलती हैं, सिक्किम, हिमाचल, लद्दाख और जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है उस एरिया में हमको ये पेंटिंग देखने को मिलती है और इनका संबंध है बुद्धिज्म के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट वन इज मंजूसा पेंटिंग। फ्रेंड्स ये बिहार वाले एरिया में काफ़ी फेमस है, इनको अंगिका आर्ट भी कहते हैं। एंड अंग का मतलब क्या है, अंग महाजनपद। ठीक है, काफ़ी सारे स्नेक मोटिव्स का इसमें यूज़ किया जाता है। आप इसको देख सकते हैं कि स्नेक यहाँ पे बनाया गया है, इसलिए इसको स्नेक पेंटिंग भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मंजूसा पेंटिंग के लिए। नेक्स्ट वन इज फाड़ पेंटिंग।
दोस्तों ये पेंटिंग राजस्थान में आपको मिलेगी और ये भी एक स्क्रॉल टाइप पेंटिंग है। स्क्रॉल क्या होता है ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। 15 से 30 फीट लॉन्ग एक पीस होता है क्लॉथ का, उस पे इस पेंटिंग को बनाया जाता है। एंड दोस्तों इस इमेज में आप फाड़ पेंटिंग को देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग। फ्रेंड्स ये भी एक स्क्रॉल पेंटिंग है। इवन 45 फीट हाइट के स्क्रॉल आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करती है। एंड दोस्तों ये जो स्क्रॉल होते हैं इसमें बेसिकली स्टोरीज होती हैं, जिसको जो बालादीर कम्युनिटी है वो उसको डिपिक्ट करती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आपको हिंदू और जो पुरानी स्टोरीज हैं वो देखने को मिलेंगी। फ्रेंड्स इस स्लाइड में आप चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग को देख सकते हो। देखिए कितनी शानदार ये लोग पेंटिंग किया करते हैं। नेक्स्ट वन इज पिथोरा पेंटिंग्स। फ्रेंड्स जो गुजरात और मध्य प्रदेश की ट्राइबल कम्युनिटी हैं उनके बीच ये पेंटिंग फेमस है। ठीक है, जो हाउसेज होते हैं उनकी वॉल पे इनको बनाया जाता है ताकि पीस एंड प्रोस्पेरिटी आए। और इनमें कॉमन थीम होती है हॉर्स, वो आपको इन पेंटिंग्स में देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एनिमल्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, स्पेशली जो हॉर्स होता है वो आपको पेंटिंग में देखने को मिलता है। अब फ्रेंड्स लास्ट वन इज सोरा पेंटिंग्स। कहाँ की हैं ये पेंटिंग्स? उड़ीसा की। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं? एक तो ये पेंटिंग्स वर्ली पेंटिंग के सिमिलर हैं जो कि उड़ीसा की सोरा ट्राइब से बिलोंग करती हैं। इनको इटालोन्स या फिर आइकॉन के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे खास बात क्या है कि इसमें जो ह्यूमन फिगर्स हैं उनको स्टिक की फॉर्म में दिखाया जाता है, एक लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाता है, ज्योमेट्रिकली स्टिक के समान रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्रेंड्स इस वाले स्लाइड में आप सोरा पेंटिंग को देख सकते हैं और देखिए जो ह्यूमन फिगर्स हैं उनको स्टिक एक लाइन की फॉर्म में दिखाया गया है। फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है इंडियन पेंटिंग्स वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको पसंद आया होगा। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी बट मैंने जो इम्पोर्टेंट है केवल वही आपको देने की कोशिश की है। मल्टीपल रिवीजन आपको करना होगा तभी आपको ये जितनी भी पेंटिंग्स हैं ये आपको मेमोराइज होंगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, थैंक यू।